सबसे पहले नाजरीन आज प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे 7 नए जजेस ने आज हलफ उठा लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्व करने का। परफेक्ट स्मूथ सेलिंग हो गई है, हलफ हो गया। आज आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये लाइव जो है टेलीकास्ट देख ली। 7 नए जजेस की नाजरीन हलफ जब बर्दारी हो गई तो उसके बाद एक नई सीनियरिटी लिस्ट जो है वो इशू कर दी गई है तमाम जजेस साहबान की। चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर प्यूनर जज हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। उसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर का जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, फिर उसके बाद जमाल मंदुक खेल साहब जो हैं वो चौथे नंबर पर आ जाते हैं। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं लिस्ट में अगला नाम है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का, 5वां नंबर। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं 6 नंबर पर हैं। जस्टिस अतर मनैला साहब हैं 7वें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब 8वें नंबर पर हैं। नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद साहब 9वें नंबर पर, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा 10वें, जस्टिस इरफान सादत साहब 11वें नंबर पर हैं। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगन साहब का नंबर जो है वो 12वां है लिस्ट के ऊपर। जस्टिस शहजाद मलिक साहब 13वें नंबर पर हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो है उसके बाद उनका नंबर आता है। जस्टिस शाहिद बलाल हसन का 15वां नंबर आ गया। उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़ सीनियरिटी में 16वें नंबर पर आ गए हैं। जो नए तैनात होने वाले जस्टिस हैं जस्टिस शफी सदीकी साहब 17वें नंबर पर, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर साहब 18वें नंबर पर, जस्टिस शकील अहमद 19वें नंबर पर। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिनकी एलिवेशन हुई है वो 20वें नंबर पर हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब 21वें नंबर पर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए हैं, 22वें नंबर पर हैं। जस्टिस सरदार तारक 23वें। जस्टिस मजहर आलम मियां साहब जो हैं वो 24वें नंबर पर हैं। और वहाँ पे तमाम जजेस साहिबान जो थे मौजूद थे। पर्सनली आई थिंक इससे गुड ओमेन, अच्छी एक आपको जो तस्वीर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिली। हसन ये जो बहुत ज़्यादा क्या सराइयाँ थी वो तो सारी पसे पुष्ट डल गई और ये एक जो एलिवेशन का प्रोसेस था बड़े स्मूथ तरीके के साथ आगे क्या कहेंगे? देखिए जी, आज जो जजेस ने शिरकत की यानी कुछ जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनैला, जस्टिस आयशा मलिक और ये जजेस जो आए थे इनको लाने में जस्टिस जमाल खान मंदुक खेल ने जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और एक अच्छा पैगाम गया दुनिया को कि जजेस में अब तफरीक नहीं है। जजेस अब बैठे और ये देखिए ब्रदर जजेस होते हैं, ये बिल्कुल भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं। और आज जिस तरीके से उसके बाद जो गुफ्तगू की मुबारकबादें दी गई नए आने वाले जजेस को, वो भी अच्छी बात है जी, खुशाइंद है, एक अच्छा जेस्चर दिया है। और ये तैनाती तो मुकम्मल हो चुकी है। अब देखना ये है कि जी आवाम को किस तरीके से जो है वो रिलीफ मिलता है, केसेस की जो डिस्पोजल है वो कितनी फास्ट ट्रैक होती है, ये तमाम चीज़ें देखनी है। क्योंकि जजेस को खाली ओहदा तो नहीं देना जी, जजेस से ने जो है वो अपना जो फैसले करने हैं वो फैसले हों ताकि जो पेंडेंसी ख़त्म हो और पाकिस्तान में जो अदलिया है इसका दुनिया में जो मेयार है, जो लेवल जिस पर आई हुई है उससे ऊपर आए और इसको जो है वो दुनिया भी एक बेहतरीन अदलिया जो है वो करार दे। दुआ तो यही है। नाज़रीन, जो पिछले दिनों आपके साथ हमने एक खबर शेयर की थी, बराना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि कुछ रेफरेंसेस फाइल हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये मेरी ज़ाती राय है। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुकूमती पार्टी है, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है ये बिल्कुल इस तरह का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। और वो 2 जजेस साहिबान जिनके हवाले से इशारतन ये खबर थी कि शायद उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आएगा रेफरेंस तो वो हम देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नो, इट इज़ ए गॉन स्टोरी।